सुप्रभात। भारतीय इस लाइव योग कक्षा में आज हमारे साथ हमारी साधिका मीनू खन्ना जी हैं। व्यवसाय से ये शिक्षक हैं डीएवी स्कूल पीतमपुरा में। तो आज की साधना, आज का प्रदर्शन मीनू जी की तरफ से रहेगा। आइए शुरू करते हैं आज की सुंदर योग साधना। सर्वप्रथम शुरुआत सूक्ष्म क्रियाओं से। दोनों पांव सामने, दोनों हाथों का स्टैंड बनाकर पंजों को अधिक से अधिक आगे पीछे करें। अपनी ओर खींचें, सामने की ओर। पुनः अपनी ओर खींचें, सामने, अपनी ओर, सामने, अपनी ओर। अब गोलाकार घुमाएंगे धीरे धीरे। दोनों पंजे एक साथ, एड़ियां पास में रहें। पाँव की मांसपेशियों पर विशेष प्रभाव आता है। सभी करेंगे। कोशिश करेंगे इस प्रयास में घुटने बिल्कुल ना उठें। अब दूसरी दिशा से भी घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। जब आगे की ओर आएं तो पंजों से आसन पर छूने का प्रयास। साइड में जाएं तो छोटी उंगली आसन को टच करे। वापस हल्का विश्राम लेंगे, श्वास को सामान्य होने देंगे। अब राइट पांव को मोड़कर टखने को बाईं जगह पर रखें। ऊपर रखेंगे और दोनों हाथों से घुटने को नीचे दबाएंगे। पंजे को सामने तान कर रखेंगे। अब अपने पेट पर दबाएंगे श्वास भरकर। अधिक से अधिक दबाइए पेट पर। पंजा तना हुआ सामने। कमर गर्दन यथासंभव सीधी, आंखें कोमलता से बंद। अब दोनों हाथों का स्टैंड बनाकर दाएं बाएं झूला झुलाएंगे धीरे धीरे। कोशिश करेंगे एड़ी की ऊंचाई कंधे की ऊंचाई के समान हो। पंजा सामने तना रहे, सीधे पांव का घुटना ना उठे। चेहरे पर प्रसन्नता। करते जाएं, करते जाएं। पांव के जोड़ आपके प्रभाव में आते हैं, धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। थोड़ा सा विश्राम लेंगे, पाँव को सीधा करेंगे। अब इसी क्रिया को करेंगे बाईं टांग से। बाईं टांग को मोड़कर टखने को रखें दाईं जगह पर, घुटने के समीप। दोनों हाथों से घुटने को दबाएंगे। दबाइए जी। और श्वास भरकर पेड़ू पर दबाएंगे। अपनी जगह से पेड़ू को दबाइए भरे हुए श्वास में। सामने वाला पांव सीधा रहे, तना रहे। बहुत बढ़िया। एक बार फिर से नीचे दबाएंगे। घुटने को पृथ्वी पर लगाइए, आसन पर लगाइए। श्वास भरकर फिर से एक बार पेड़ू को दबाइए। वेरी गुड। अब दोनों हाथों का स्टैंड बना लीजिए और दाएं बाएं झूला झुलाएंगे। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। कोशिश करेंगे एड़ी की ऊंचाई घुटने के समान हो। अधिक से अधिक दाईं ओर, अधिक से अधिक बाईं ओर। इस प्रयास में दायां घुटना ना उठे। थोड़ा कमर को और सीधा करने का प्रयास कीजिए।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नए साधक जो बाद में जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए आज हमारे साथ मीनू खन्ना जी हैं। डीएवी स्कूल पीतमपुरा में ये शिक्षिका हैं। करते जाएं जी धीरे धीरे वापस। थोड़ा विश्राम ले लें। सामान्य श्वास, आंखें कोमलता से बंद, पंजे दाएं बाएं लुढ़के हुए। बटरफ्लाई के लिए दोनों एड़ियां निकट लेकर आएंगे। दोनों हाथों से अपने पंजों को ग्रिप करेंगे और दोनों घुटनों को धीरे धीरे तितली की भांति ऊपर नीचे करना प्रारंभ करेंगे। लगातार कमर गर्दन सीधी हो, चेहरे पर लगातार प्रसन्नता हो। बहुत ही प्यारा मौसम है। अगर आप छत पर कर रहे हैं, बालकनी में कर रहे हैं, बहुत ठंडी ठंडी हवा। करते जाएं जी, करते जाएं। फ़ायदा करने से ही होगा, समझ में ना आए ज़रूर देखें। जितना संभव हो उतना करें। बार बार ईश्वर का धन्यवाद करें। ईश्वर कृपा से ही सामूहिक साधना सुबह सवेरे मिल पाती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइडिया को आगे मत जाने दीजिए, खींचिए अपनी ओर। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पाँव को सीधा करेंगे, विश्राम लेंगे। सामान्य श्वास, आंखें कोशिश कीजिए बंद रहे। बटरफ्लाई हो गई। अब हम लगाएंगे पद्मासन। पहले दाईं टांग को मोड़ेंगे, नाभि के निकट रखेंगे एड़ी को, फिर बाईं टांग को मोड़ेंगे, एड़ी को रखेंगे नाभि के दाईं ओर। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लें। ज्ञान मुद्रा में अंगूठा पहली उंगली टॉप से मिली हुई छल्ला बना हुआ, बाकी तीनों उंगलियां सीधी मिली हुई तनी हुई। हल्की कोहनी भी मुड़ेगी। बड़ी कंफर्ट पोजीशन में आप अपने घुटनों के ऊपर रखें। हल्की हल्की मुस्कान हो होठों पर। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। बड़े आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास को छोड़ना और धीरे धीरे श्वास को भरना। दोनों ही अवस्थाओं में कुछ पल रुकना। मन हमारा धीरे धीरे शांत होने लगता है। मन की लघु लहरियां कम होने लगती हैं। ईश्वर के प्रति समर्पण, योग के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। धन्यवाद करें प्रभु का। प्रभु कृपा से एक नया दिन हमें मिला और इस नए दिन की शुरुआत आइए सुंदर योग साधना से करें। 3 बार ओम ध्वनि करेंगे, 1 बार गायत्री मंत्र करेंगे। सभी मिलकर साथ देंगे, पूरी श्रद्धा के साथ, आवाज़ से आवाज़ मिलाकर। भरिए श्वास।
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से पद्मासन खोल लीजिए, थोड़ा सा पाँव को विश्राम देंगे। यहीं से आसन के ऊपर खड़े हो जाएंगे। कुछ क्रियाएं करेंगे खड़े होने वाली। सबसे पहले बड़ी सरल सी क्रिया पीटी की एक्सरसाइज करेंगे। दोनों पाँव में कंधों के समान दूरी, दोनों भुजाएं कंधों की ऊंचाई पर उठा लें। पांचों उंगलियां मिली हों, हथेलियां आमने सामने। अब श्वास भरते हुए लेकर चलें ऊपर, कान के साथ खींचे ऊपर। अब साइड में लेकर जाएंगे 3, नीचे 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, खींच के करें जी। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। वापिस हल्का सा विश्राम लेंगे, सामान्य हो जाएं। पाँव को थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। कोशिश करें कि आंखें बंद ही रहे। कोई भी क्रिया में ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। ताड़ासन, एड़ी पंजे मिलाएंगे। आज दूसरी तरह का ताड़ासन करेंगे, दोनों हाथ शरीर के साथ। अब श्वास भरते हुए साइड से दोनों भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर, लेकर चलें और कोशिश कीजिए हथेली का रुख बाहर की ओर ही रहे। बाहर की ओर करेंगे। दाईं हथेली दाईं ओर रहे, बाईं हथेली बाईं ओर रहे। भुजा खींचिए ऊपर से ऊपर। थोड़ा कलाई को घुमाकर बाहर की ओर करेंगे। खींचिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 5 उंगली मिलाकर करेंगे। अब जो अपनी एड़ियों पर खड़े हो, पंजों पर खड़े हो सकते हैं तो पंजों पर भी खड़े हो जाएंगे। कोशिश कीजिए, अन्यथा जैसे आपको कंफर्ट लगे वैसे रुकें, लेकिन खिंचाव बना के रखें। बहुत बढ़िया मीनू जी, देखिए एड़ियां हवा में हैं, पूरे शरीर का वजन केवल पंजों पर। रुकिए रुकिए रुकिए, थोड़ा ज़्यादा रुक सकते हैं इस आसन में। आलस्य दूर होता है। सामने किसी चीज़ पर कंसंट्रेट करिए। बच्चे अगर इसका अभ्यास करते हैं उनकी हाइट बढ़ जाती है। धीरे धीरे पहले एड़ियां वापस आएंगी। भुजाओं को एक बार खींचे ऊपर और तानते हुए साइड से भुजाओं को नीचे लेकर आएंगे। विश्राम करेंगे। सामान्य श्वास। रिलैक्स। त्रिकोण आसन भाग 2। 21 जून अभी हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस संडे को है। उस दिन हमारी विशेष क्लास होगी जिले की।
तो उसमें कुछ आसन हैं जो कि आयुष मंत्रालय ने पूरे देश के लिए, सभी संस्थाओं के लिए रिकमेंड किए हैं। तो कुछ एक उन आसनों का भी अभी कुछ दिनों में अभ्यास करेंगे हम। तो उसमें से एक आसन है त्रिकोण आसन। दोनों भुजाओं को साइड में तान दें 180 डिग्री पर, पाँव को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, जितना ज़्यादा पाँव को खोल सकते हैं खोलिए। भुजाएं आपकी 180 डिग्री पर। अब अपने राइट पाँव के पंजे को बाहर की ओर कर दें। राइट पाँव का पंजा, लेफ्ट पाँव का पंजा वैसे ही रहेगा जैसे आपका। खींचे भुजाओं को और अब धीरे धीरे गहरा पहले श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे राइट साइड में झुकना प्रारंभ करें। भुजाएं ऐसी रहेंगी 180 डिग्री पर। गर्दन आगे नहीं झुकेगी, बगल से झुकना है, थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो। घुटने नहीं मुड़ेंगे। कोशिश करेंगे जो राइट हैंड है उसकी हथेली पाँव के टखने के पास या पंजों के पास पहुँचे, लेकिन गलत नहीं करना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। गर्दन लेफ्ट साइड में घूमेगी आपकी और आपने जो हाथ ऊपर है उसको देखने का प्रयास कीजिए। उसके अंगूठे को या मध्यमा उंगली को। बहुत बढ़िया, करिए करिए करिए। बहुत अच्छा असर आ रहा है आपके नाभि के बाईं ओर। खींचिए भुजाओं को। वेरी गुड वेरी गुड। धीरे धीरे आ जाएंगे मध्य में 180 डिग्री पर। थोड़ा सा सामान्य हो जाएं यहाँ पर। एक बार फिर से गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए बगल से बाईं ओर झुकना प्रारंभ करें। पंजे को बाईं ओर घुमा लेंगे पहले। गर्दन को राइट साइड में घुमाएंगे। ऊपर की ओर देखना है आपने। ऊपर जो भुजा है, ऊपर जो भुजा की हथेली का रुख सामने कर सकते हैं। देखिए देखिए एक बार ऊपर अपने हाथ की मध्यमा को देखने का प्रयास कीजिए और बाईं भुजा जो है आपकी वो नीचे की ओर जाएगी, टखने के समीप या पंजे के समीप। कोहनी दोनों हाथों की सीधी रहेगी। भुजाएं एक सीध में रखने की कोशिश करेंगे। वेरी गुड। धीरे धीरे आएंगे मध्य में 180 डिग्री पर। भुजाएं, पंजे को सीधा करें, तानिए भुजाओं को और तानते हुए दोनों भुजाएं शरीर के साथ। रिलैक्स। पाँव में दूरी कम। विश्राम ले लें। चेहरे पर कोई तनाव नहीं। बहुत ही प्यारा मौसम है, बहुत ही बढ़िया। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और इतनी सुंदर हम साधना कर रहे हैं। और उत्साह के साथ करें हर एक क्रिया को। दोनों हाथ अपने कंधों पर रखें, 5 उंगलियां, और गोलाकार घुमाएंगे कोहनियों को धीरे धीरे। इस प्रकार से कोहनियों को मिलाते हुए आपस में ऊपर से ऊपर, साइड में, पीछे से पीछे। वेरी गुड। करिए जी, सब लोग करिए। मीनू जी के साथ करिए। वेरी गुड। गर्दन को सीधा रख के करिए। खुश होके करिए। कंधों में लचीलापन आ रहा है। हाथ की सारी मांसपेशियां प्रभाव में आ रही हैं। विपरीत दिशा में करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। उंगलियां कंधों से हिले नहीं। प्रभाव, खिंचाव तभी आएगा। थोड़ा कोहनियों को कोशिश कीजिए आकाश की ओर ले जाने का, पीछे से पीछे ले जाने का। धीरे धीरे वापिस आ जाएं। सामान्य श्वास, हाथ नीचे। थोड़ा सा अपने घुटनों की एक्सरसाइज करेंगे। पाँव को ऊपर नीचे करके हाथों को खोलेंगे, बंद करेंगे। कस के करना है बंद
हाथों को कस के खोलना है, कस के बंद करना है और हर बार कोशिश कीजिए एड़ियाँ आपके हिप्स को टच करें। ये सूक्ष्म क्रियाएं आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। जब भी आपको काम करते हुए एक ही पोस्चर में बैठे हुए काफ़ी टाइम हो गया हो तो कभी ताड़ासन कीजिए, कभी इस प्रकार सूक्ष्म व्यायाम कीजिए। चलिए जी, वापस आ जाएं। विश्राम, सूर्य नमस्कार। आसन के अगले हिस्से पर आएंगे, एड़ियों को मिला लेंगे, पंजों को खोल देंगे, आगे की ओर आ जाएंगे। आसन के अगले भाग पर पहली स्थिति में आएंगे, प्रणाम मुद्रा। मुस्कान होठों पर, पूरा शरीर, चेहरा हमारा प्रफुल्लित है, आनंदित है। 12 आसन हम करने जा रहे हैं। भगवान सूर्य से ऊर्जा लेने जा रहे हैं। बंद आंखों में करेंगे, हर एक स्थिति बढ़िया से करेंगे। सबसे पहले आइए भगवान सूर्य का मंत्रोच्चारण द्वारा आह्वान करें। पहले मैं बोलूँगा, फिर मिलकर आप साथ देंगे। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए ले चलें दोनों भुजाओं को आकाश की ओर। अधिक से अधिक लंबाई देंगे, कलाई सीधी रखेंगे, उंगली अंगूठे मिला के रखेंगे, हल्का कंधों का दबाव पीछे बनाएंगे, गर्दन सहित। एड़ी मिलाइए, पंजे लेकिन खुले हुए, हल्के। बहुत बढ़िया जी। और थोड़ा सा कंधों का दबाव बनाइए, विशुद्धि चक्कर प्रभाव में आ रहा है। बहुत अच्छी स्थिति है, गले संबंधी रोग समाप्त होते हैं। एक बार गहरा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकिए धीरे धीरे। नाभि के पीछे कमर से झुकना, भुजाओं को कान के साथ रखना और इस प्रयास में घुटनों को नहीं मोड़ना। बहुत बढ़िया जी। मीनू जी, आपकी उंगलियां बिल्कुल देखिए आसन पर लग गई हैं। बहुत अच्छा। कोशिश कीजिए सब लोग उंगलियों को हथेली को लगाने की। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। रात के भोजन पर विशेष ध्यान दें सब लोग। जितना हल्का भोजन होगा रात को, उतनी बढ़िया क्रियाएं हमारी होंगी। दोनों थैलियां आसन पर जमाकर राइट लेग को पीछे ले चलें। कमर नीचे, गर्दन पीछे, पूरी हथेली आसन पर। चेक कीजिए अपना अंगूठा हाथ का, कहीं अलग तो नहीं हो गया। पीछे वाले पांव का घुटना कहीं आसन को छू तो नहीं रहा है। कोशिश करें वो हवा में रहे। बहुत बढ़िया मीनू जी। चेहरे पर कोई तनाव नहीं, लगातार प्रसन्नता। कहीं पर भी कोई डाउट लगे, हमारी युवा साधिका मीनू जी को देखें। मीनू जी डीएवी स्कूल में शिक्षिका हैं। दूसरी टांग भी लेकर जाएं। दोनों पांव के अंगूठे मिलाकर एड़ियों को आसन पर लगाइए। ठुड्डी को कंठकुंभ में लगाइए। घुटने लेकिन बिल्कुल भी ना मुड़ें। थोड़ा नाभि को संकुचित करके शरीर को वी शेप दीजिए। बहुत बढ़िया। करिए जी, करिए, सब लोग करिए। देखिए बिल्कुल बिना हिले डुले इतना सुंदर आपके सामने प्रदर्शन चल रहा है। बड़ी सहजता के साथ रुकना, बंद आंखों में रुकना। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक लाइन में आएगा। रुकेंगे यहाँ पर।
इस स्थिति में रुकने से कंधे मजबूत बनते हैं, शरीर के ऊपर हमारा नियंत्रण आने लगता है। बहुत बढ़िया जी। क्रम से लगाएंगे, पहले दोनों घुटने, फिर नाभि को संकुचित करते हुए वक्षस्थल और तत्पश्चात फोरहेड। अष्टांग प्रणाम। 8 अंग मेरे धरती माँ को स्पर्श करें। बहुत ही आनंददायक स्थिति है, बड़ी ही सुकून देने वाली स्थिति है। सभी प्रयास करें कि हम नाभि को हल्का सा अंदर की ओर सिकोड़ कर रखें। अनाहत चक्कर प्रभाव में आता है। जिनको माथा लगाने में घबराहट लगे, श्वास लेने में दिक्कत लगे, वो अपनी ठुड्डी को लगाएंगे। जो माथा लगा सकते हैं जरूर माथा लगाएंगे, फोरहेड। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। मानसिक हमें लाभ मिलते हैं इस स्थिति में, तनाव दूर होता है। दोनों थैलियों पर दबाव बनाकर आगे से धड़ को उठा दीजिए। पीछे पांव की स्थिति बिल्कुल भी ना बिगड़े। गर्दन को जितना पीछे ले जा सकते हैं लेके जाइए। माथा आकाश की ओर हो जाए। रीढ़ के ऊपर आने दीजिए कर्व। पीछे घुटने मिले रहेंगे, एड़ी मिली रहेगी। कोशिश जरूर करिए। फिर भी अगर खिसक जाए थोड़ा सा कोई बात नहीं, बट एक बार आपने प्रयास करना है कि क्या मेरे घुटने मिले हुए हैं, क्या मेरी एड़ियाँ मिली हुई हैं, क्या मेरे पाँव के अंगूठे मिले हुए हैं। बहुत बढ़िया। श्वास भरते हुए पीछे से धड़ को उठाएंगे बगैर घुटने का सहारा लिए। ऐसे ही आपने उठा देना है। कोशिश कीजिए पाँव को हिलाने की आवश्यकता ना पड़े। यहाँ पर जहाँ पर आपके पाँव के पंजे हैं वहीं पर एड़ियों को आसन पर लगाने की कोशिश कीजिए। पूछिए अपने आप से, मेरी ठुड्डी कहाँ पर है इस वक्त। देखिए क्या वो कंठकूप से लगी हुई है। पूछिए अपने आप से, क्या मेरे घुटने बिल्कुल सीधे हैं। एड़ियों को आसन पर लगाने में कहीं मेरे प्रयास में कमी तो नहीं रह गई। बहुत बढ़िया। और पूर्ण स्थिति में ईश्वर का धन्यवाद करें रुक करके। श्वास भरते हुए राइट लेग को आगे ले आएंगे। एक बार में आ जाए अति उत्तम, अन्यथा दूसरी बार में प्रयास करिए। कमर नीचे की ओर, गर्दन पीछे की ओर। पीछे वाला घुटना हवा में है जी, देख लीजिए आप। मीनू जी के साथ आज आप सुंदर योग साधना कर रहे हैं। 15 उंगलियां एक लाइन में। लीवर आपका बहुत बढ़िया से प्रभाव में, पैनक्रियाज खिंचाव में। दूसरी टांग भी आगे। फिर से एक बार भुजाएं कान के साथ। फिर से घुटने एक बार सीधे ले चलें, माथा घुटने के निकट। जो लोग सुबह स्नान करके योग साधना से जुड़ते हैं उनके सारे पोस्चर बढ़िया बनते हैं जी। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा करेंगे, भुजाएं कान के साथ ही रहेंगी। तानिए पीछे से पीछे। सारी स्थितियां रिपीट हो रही हैं हमारी। बहुत बढ़िया। कोई तनाव नहीं, लगातार खुशी का एहसास, लगातार ऊर्जा को महसूस कीजिए। घुटनों को ढीला नहीं छोड़ना जी। हाथ ऊपर उठाने के चक्कर में घुटने ढीले नहीं पड़े, थाई की मांसपेशियां ढीली ना पड़े। एक बार गहरा श्वास लीजिए, लंबाई दीजिए। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा। संतुष्टि चेहरे पर।
मुस्कुराहट होठों पर, पूरे शरीर में बहती हुई ऊर्जा को महसूस करें। मन ही मन भगवान सूर्य का दिल से आभार, प्रतिदिन सानिध्य मिलता रहे हमें भगवान सूर्य का। मुस्कुराते हुए बंद आँखों में दोनों हाथ नीचे आसन पर बैठ जाएं और सब आसन में लेट जाएं। दोनों पाँव में अपनी सुविधा के हिसाब से फासला बनाएंगे। हाथों को थोड़ा सा अलग हटाकर रखेंगे। अब उंगलियों को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, शिथिल छोड़ देंगे। मन की आंखों से शरीर का मानसिक अवलोकन करेंगे। बहुत ही प्यारा मौसम है आज। बादल भी छाए हुए हैं, धूप भी निकली हुई है। जहाँ से आपके सामने ये लाइव कक्षा हम लेकर आए हैं, बहुत ही बढ़िया व्यू है। वेस्ट एनक्लेव ज़िला पीतमपुरा ये जगह है। चलिए जी, चेतन अवस्था में आएंगे। आइए नाव आसन का अभ्यास करते हैं। एड़ी पंजे मिला लीजिए, दोनों हाथ तानते हुए सर की ओर लेकर आएं। प्रतिदिन लगभग हम कराते हैं, बहुत ही बढ़िया। इससे पूरा शरीर एक्टिव होता है, रीढ़ की मसाज होती है। श्वास भरते हुए दोनों पांव ले चलें हाथों की ओर और आगे पीछे रोलिंग करना प्रारंभ करें। भुजाएं कान के साथ रखकर करेंगे जी, सब लोग करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। जब आगे आएं कोशिश करें घुटने ना उठें, हथेलियां मेरी पंजे से आगे जाएं। जब पीछे जाएं कोशिश करें मेरे पांव के पंजे हाथों को के निकट आसन को स्पर्श करें। चलिए जी, आसन पर बैठ जाएं, बैठकर विश्राम। सामान्य श्वास, रिलैक्स। कोण आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पांव सीधे कर लीजिए, दोनों हाथ कमर के पीछे आसन पर रखेंगे। पंजों को तानकर हथेलियों पर, एड़ियों पर पूरे शरीर का वजन डालते हुए मध्य भाग को बड़ी धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। किस्तों में ऊपर उठाएंगे। जितना धीरे करेंगे उतना अधिक लाभ मिलेगा जी। और कोशिश कीजिए पूर्ण स्थिति में आपके पाँव के पंजे, पाँव के अंगूठे उंगलियां आसन के समीप पहुंच जाएं और छू जाएं तो अति उत्तम। गर्दन को आप अपनी सुविधा के हिसाब से पीछे रख सकते हैं जी। एक स्थिति में पहुंचकर बिना हिले डुले रुकने का मन बनाएं। ईश्वर का ध्यान करें और ऐसा मन में भाव लेकर आएं कि मेरे लिए बहुत ही सुलभ है ये, बड़ा ही सरल है ये। पूरे शरीर को प्रभावित करने वाला ये आसन है। एक एक नस नाड़ी की हमारी बढ़िया से मसाज होती है, रक्त पहुँचता है, कंधों में मजबूती आती है, जिंदगी में कभी कंपन नहीं आएगा, क्रैम्प की प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत बढ़िया मीनू जी, बहुत ही सुंदर आपकी साधना। इतना अच्छा प्रदर्शन देख करके बड़ा अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम से आएंगे, समय लगाते हुए आएंगे। रिलैक्स करें थोड़ा। दोनों हाथों को रखें राइट साइड में, एक साथ दोनों टांगों को लेफ्ट साइड से घुमाएंगे और वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे। वज्रासन सभी को अब तो पता है, सब हमारे पुराने साधक हैं। एकमात्र ऐसा आसन है जिसे 24 घंटे किसी भी समय कर सकते हैं। एक बार कर सकते हैं, 10 बार कर सकते हैं, 1 मिनट कर सकते हैं, आधा घंटा कर सकते हैं।
और भोजन के उपरांत करने पर इस आसन के लाभ और कई गुना बढ़ जाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है हमारे सभी साथी सभी बच्चे सभी मेरे बुजुर्ग साथी जरूर वज्रासन में अभ्यास कर रहे होंगे घर पर बैठकर क्लास के अलावा। जैसा कि आपको बार बार बताया जाता है, स्वीट डिश को छोड़कर वज्रासन को अपनी स्वीट डिश बनाइए। खाना खाते वक्त खाना समाप्त करके प्लेट को आपने तब तक नहीं उठाना है जब तक कम से कम 2 मिनट 3 मिनट आप वज्रासन में ना बैठ जाएं। और जब वज्रासन में बैठें तो ऐसा महसूस करें कि यही हमारी स्वीट डिश है। डबल फायदे होंगे आपको। जो स्वीट डिश खाते हैं उसके नुकसान से बचेंगे, शुगर से बचेंगे, और वज्रासन में बैठेंगे तो आपका पाचन बढ़िया बनेगा, निष्कासन आपका सहज होगा। चलिए जी, एक और आसन जो 21 जून को करवाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, शशांक आसन। 2 आसन हैं हमारे भारतीय योग संस्थान के, तो भाग 2 करेंगे। शशांक आसन भाग 2। आगे से दोनों घुटनों को वी शेप में खोल दीजिए। जितना आप खोल पाएंगे उतना अधिक लाभ आप ले पाएंगे, लेकिन ज़बरदस्ती देखिए बिल्कुल नहीं करनी है। नए साधक तो बिल्कुल भी कहीं पर भी ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। दोनों थैलियाँ आसन पर, दोनों घुटनों के मध्य में। अब धीरे धीरे अपनी दोनों थैलियों को आगे की ओर सरकाएंगे। धीरे धीरे कोहनी लगेगी और फिर उसके बाद कोहनियों को भी खोल देंगे और ठुड्डी लगाएंगे जी। यहाँ पर माथा नहीं लगाएंगे, ठुड्डी लगेगी आसन पर। गर्दन जितनी पीछे ले जा सकते हैं, ठुड्डी जितनी आगे कर सकते हैं, करिए आसन पर। बहुत बढ़िया मीनू जी, ये तो बहुत ही इतनी सहजता से आपने, इतनी दक्षता के साथ इतना सुंदर प्रदर्शन। हिप्स जो हैं एड़ियों से ना उठें, इस बात की जरूर कोशिश करेंगे। हाथों में कंधों के समान फासला है, 5 उंगलियां मिली हुई है अंगूठा उंगली के साथ। भुजाएं लेकिन कान के साथ चिपकी हुई हैं। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखा रहा हूँ, कितनी सुंदर डेमो आपके सामने मीनू खन्ना जी द्वारा, जो डीएवी स्कूल पीतमपुरा में प्राइमरी सेक्शन को पढ़ाती हैं। पढ़ाई के अलावा सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इनको अच्छा लगता है, हमेशा आगे रहती हैं। अभ्यास साधना के अलावा बहुत अच्छी योग की शिक्षिका भी हैं। रुकिए जी, रुकिए, थोड़ा ज़्यादा देर रुकें इस पोस्चर में, बड़ा आनंद आता है। शारीरिक लाभ तो मिल रहे हैं आपको। लीवर, पैनक्रियाज आपका प्रभाव में है, रीढ़ की गोटियां प्रभाव में हैं, पाँव के जोड़ हमारे प्रभाव में हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा हमें मानसिक लाभ, तनाव दूर होता हुआ, बंद आँखों में लगातार ईश्वर का ध्यान, ईश्वर के प्रति समर्पण। कुछ आसन आपको ऐसे लगे जिसमें आपको मन करे कि हम 5 मिनट, 10 मिनट, 8 मिनट लगातार इसी स्थिति में रुके रहें, तो अपनी व्यक्तिगत साधना में ऐसा जरूर करें। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से, कभी भी झटका नहीं देंगे, जल्दी नहीं करेंगे।
वेरी गुड मीनू जी, बहुत ही बढ़िया, आपने इतना सुंदर किया, देखकर बड़ा अच्छा लगा। दोनों घुटने मिला लीजिए, यहीं से आ जाइए पेट के बल, शिथिल आसन दाईं ओर। विश्राम लीजिए। इस पर्टिकुलर पोस्चर में विश्राम लेने से बीपी भी सामान्य हो जाता है। हाई बीपी में लाभकारी है शिथिल आसन दाईं ओर का। चलिए जी, एड़ी पंजे मिलाएं, सलब आसन का अभ्यास करते हैं जी। थाई की अतिरिक्त चर्बी कम होगी, कमर आपकी विशेष तौर पर प्रभाव में आएगी। करेंगे क्षमतानुसार, लेकिन जितना करेंगे सही करेंगे, इसमें घुटना नहीं मोड़ना, बस इस बात की कोशिश करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हथेलियां जंघाओं के नीचे, कोहनियां हल्की पेट के नीचे। अगर हो सके तो नहीं, कोई बात नहीं, हथेलियां जरूर आपकी जंघाओं के नीचे आ जाएं। ठुड्डी आसन पर एड़ी पंजे मिले हुए, घुटने मिले हुए, श्वास भरते हुए दोनों पांव बगैर घुटना मोड़े थाई सहित ऊपर उठा दें। बहुत बढ़िया, पंजों को तान दें जी। देखिए, अगर आप रुकना चाहते हैं, आप चाह रहे हैं कि आसन बढ़िया भी बने, पूरे लाभ भी मिले, घुटना भी ना मुड़े, तो एक ही उसके लिए आपको टिप्स है कि अपने पंजे को तान दें बस। तो स्वतः ही आपके घुटने सीधे हो जाएंगे, ज़्यादा देर आप रुक पाएंगे और पूरा लाभ जो हम लेना चाह रहे हैं वो हमें मिल पाएगा। वेरी गुड मीनू जी, कोशिश करें जी सब लोग, पाँव खुले नहीं, एड़ी मिलाकर घुटने मिलाकर रुकना है। ठुड्डी नहीं लानी जी, ठुड्डी आसन पर ही रहेगी, केवल थाई को उठाना है जी। थाई उठाइए उठाइए, रुकिए रुकिए, बहुत बढ़िया। 3 की काउंटिंग में रुकेंगे, 1 2, बहुत अच्छा मीनू जी, बहुत ही सुंदर। 3, धीरे से आएंगे वापस, शिथिल आसन बाईं ओर, बाईं टांग बाईं भुजा सीधी। आसन जब हम आंख बंद करके करें, आसन करने के बाद जब विश्राम लें तो इतना आनंद आए हमारे को, जिसे केवल फील करें, शब्दों में नहीं बता पाएं। और वो तभी संभव होगा जब आसन के दौरान आप पूरी ईमानदारी बरतेंगे, पूरा 100% प्रयास करेंगे। एक बार अपनी ठुड्डी के नीचे अपनी दोनों हथेलियों को रखें, मकर आसन। दोनों पांव को मिलाइए, पंजों को लिटाइए और अब अपने दोनों पांव को एक बार हिप्स के पास लेके जाइए, दोनों पांव एक साथ, और रुकिए यहाँ पर। ऐसा लगे जैसे कोई पीछे से आपके टखनों को, पंजों को प्रेशर दे रहा है। लगाइए लगाइए, थोड़ा रुकिए रुकिए, प्रेशर दीजिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, करिए करिए करिए, आंख बंद करके करिए। चेहरे पर अगर जरा भी तनाव आए, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप विश्राम ले लें, आप कोई और काम कर लें। योग में कोई तनाव का काम नहीं, खुशी से हम जुड़े हैं, अपने शरीर के लिए हम जुड़े हैं। तो प्रसन्नता के साथ करें, पूरे विश्वास के साथ करें। धीरे धीरे वापस आएंगे। अब एक बार राइट पांव लेके जाएं, एक बार लेफ्ट पांव लेके जाएं, बिना रुके। हर बार एड़ी आपके हिप्स को टच करे। बहुत बढ़िया मीनू जी, आपकी एड़ी तो हर बार हिप्स को टच हो रही है जी। देखिए, इससे पता चलता है कि हमारे शरीर में कितना लचीलापन है। जिनकी एड़ियां टच नहीं हो रही, इसका मतलब बहुत गुंजाइश है, बहुत अभ्यास की जरूरत है। उसके लिए आपको पेट पर भी काम करना पड़ेगा, रीढ़ पर भी काम करना पड़ेगा, सर्वाइकल पर भी काम करना पड़ेगा। दोनों पांव से एक साथ कीजिए जी। अब वेरी गुड वेरी गुड, बिना घुटना खोले, घुटने मिलाकर करिए, एड़ी मिलाकर करिए और प्रसन्नता के साथ करिए। देखिए मीनू जी को देखते हुए, अगर समझ में नहीं आए तो
खुश होकर चलिए जी वापस आ जाएं और एक बार यहीं से राइट साइड की करवट लेकर पीठ के बल आ जाएं। थोड़ा सा पाँव को विश्राम देंगे, श्वास को सामान्य करेंगे। चलिए जी, समय को देखते हुए कमर का एक आसन करेंगे। बहुत ही बढ़िया आसन है, थोड़ा रुक कर करेंगे और सभी करेंगे। सभी कर सकते हैं, कोई मुश्किल आसन नहीं है। और आप तो अब तो मुश्किल आसन भी बड़े आराम से कर पा रहे हैं। मरकट आसन, दोनों पाँव को एक साथ घुटनों से मोड़कर एड़ियों को अपने हिप्स के निकट ले आइए। शब्दों पर चलेंगे जी। दोनों भुजाओं को 180 डिग्री पर फैला दीजिए अपने कंधों की सीध में। अगर आपको लगे कि आपके हाथ सीधे नहीं है तो गर्दन को घुमाकर देख सकते हैं मेरी भुजाएं एक सीध में हो जी। कंधे से ऊंचाई पर नहीं जाए, ना नीचे की ओर जाए। बहुत बढ़िया मीनू जी। पांचों उंगली मिलाकर खींच के रखनी है पूरी स्थिति में। श्वास भरते हुए दोनों घुटने ले चलें राइट साइड में और साथ साथ गर्दन लेफ्ट साइड में। दोनों घुटने ऐसा हो जैसे चिपक गए हों फेविकोल से, एड़ियां भी चिपक गई हों। खिसके नहीं जी, एड़ी के ऊपर एड़ी, अंगूठे के ऊपर अंगूठा और घुटने के ऊपर घुटना। भुजाएं आपकी खिंची हुई। बहुत बढ़िया जी। बहुत ही बढ़िया मीनू जी, आपका प्रदर्शन है। खींचिए जी भुजाओं को। आंखें बंद रहेगी, चेहरे पर तो लगातार प्रसन्नता रहेगी। रुकिए रुकिए रुकिए। बायां कान पृथ्वी के निकट हो, लेकिन गर्दन के साथ कभी भी झटका नहीं देना। रीढ़ का विशेष कार्य। जिनको कमर दर्द है, 100% विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उनका कमर का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा एकमात्र इस आसन के अभ्यास से। लेकिन प्रतिदिन करना है, विश्वास के साथ करना है। खींचिए जी भुजाओं को। धीरे धीरे आएंगे वापस। गर्दन भी साथ साथ वापस आएगी। थोड़ा सा पाँव को ठीक कर लें, निकट कर लें एड़ियों को और फिर से मन बनाएं। भुजाओं को खींचकर श्वास भरते हुए घुटने बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। कुछ साधक हाथों को ढीला छोड़ दिया है जी। आपने हाथ को भी खींचना है, ये भी आसन का हिस्सा है। ठीक है, आपके घुटने मुड़े हुए हैं और साइड में आप दबा रहे हो, लेकिन भुजाओं को भी ध्यान रखना है जी। वेरी गुड मीनू जी, बहुत ही बढ़िया। दायां कान पृथ्वी के निकट। सभी का बड़ा अच्छा अभ्यास हो रहा है। बहुत अच्छा, सुंदर लग रहा है देखकर। सुंदर मौसम का आनंद लें और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता हो, ईश्वर के प्रति आभार हो। वेरी गुड जी, बहुत ही बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, आराम आराम से आएंगे। पाँव को सीधा कर लीजिए, हाथों को आगे लेकर शवासन। बहुत ही बढ़िया, आपने आसन किए, सभी अंगों को प्रभावित किया। अब आंखें बंद करके उन अंगों की खुशी को महसूस करें। जैसे आपने बच्चों को कोई प्रॉमिस किया हो कि घुमाने लेके जाएंगे, उनको कुछ खिलाने लेके जाएंगे, और जब आप उनकी इच्छा पूरी करते हो कितना खुश होते हैं, बड़ी खुशी से चहकते हैं।
मस्ती करते हैं, और माता पिता के प्रति उनका प्रेम और अधिक बढ़ जाता है। तो ऐसे आपने अपने सभी अंगों की आज इतनी सुंदर साधना की, अब उन अंगों की खुशी को निहारिए। कितने खुश हैं सारे अंग, चाहे वो लीवर हो, पैनक्रिया हो, हृदय हो, फेफड़े हों, घुटने के जोड़ हों, एक एक नस नाड़ी, एक एक हड्डी, हड्डियों के जोड़ सारे के सारे प्रफुल्लित, खुश। बस ईश्वर से एक ही प्रार्थना, ईश्वर ये हमारा 1 घंटा सवा घंटा जो हमें जो आनंद आ रहा है, जो आध्यात्मिक शारीरिक मानसिक लाभ मिल रहा है, इससे कभी हम वंचित ना हों। बार बार यही प्रार्थना, यही विनती करते हुए आएंगे चेतन अवस्था में। दोनों पांव मिलाएंगे, राइट साइड में करवट लेकर मस्ती के साथ उठकर बैठ जाए। वज्रासन में, सुखासन में, पद्मासन में अपनी सुविधा के हिसाब से बैठिए। एक बार फिर से जो नए साधक हमारे साथ जुड़े हैं, बाद में जुड़े हैं, उनकी जानकारी के लिए आज का जो प्रदर्शन है मीनू खन्ना जी की तरफ से। मीनू खन्ना जी टीचर हैं डीएवी स्कूल पीतमपुरा। हमारे वेस्ट एनक्लेव कक्षा से बहुत समय से जुड़ी हुई हैं। उसके अलावा जो भी हमारी सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं उनमें तो इनका विशेष योगदान रहता है। बहुत ही बढ़िया इनका ऑर्गेनाइजेशन, क्रिएटिविटी आप देख सकते हैं जी। तो बहुत सुंदर इन्होंने आसन किए। आइए एक बार इनके साथ मिल कर के हंसते हैं जी, मस्ती के साथ हंसेंगे, मीनू जी की हंसी के साथ शामिल होंगे। आइए मस्ती भरी हंसी सब मिल कर के प्रारंभ करें। और मस्ती के साथ हंसते जाइए। और जोर से अंतिम आवर्ती। शांत। अब बिल्कुल शांत हो जाएं जी। करीब 22-23 मिनट हमारे पास और बाकी हैं। समय से कक्षा को पूर्ण किया जाएगा। बहुत ही अच्छे आपने आसन किए हैं। बंद आँखों में श्वासों को देखिए। अब मन की आँखों से अपने श्वासों को निहारिए। पहले हम ऊर्जा देने वाला, गर्मी देने वाला प्राणायाम करेंगे, फिर उसके बाद ठंडक देने वाला प्राणायाम करेंगे। कपाल भाती प्राणायाम बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है जी, सभी करिए। लेकिन जिनको कहीं पर कोई श्वास की दिक्कत है, कोई हालिया ऑपरेशन हुआ है, वो इसको ना करें जी। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखिए ताकि शरीर ना हिले। आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालिए और धीरे धीरे श्वास को भरना प्रारंभ कर दीजिए। अब शक्ति लगाते हुए दोनों नासिकाओं से श्वास को बाहर फेंकें, साथ में नाभि को अंदर पिचकाएं, खींचिए अंदर। नेचुरल रूप से श्वास को अंदर आने दें, पुनः शक्ति लगाएं, श्वास को बाहर फेंकें। इस प्रकार सुंदर आवृत्तियों को रिपीट करते जाएं। कोशिश करें मूल बंद लगा रहे पूरे प्राणायाम के दौरान। करिए जी, करिए, सब लोग करिए। जो लोग आसन में किसी कारण नहीं जुड़ पाए, प्राणायाम तो जरूर करिए।
बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं सब लोग। चेहरे पर बिल्कुल तनाव मत आने दें। जब हम श्वास छोड़ते हैं शक्ति ज़रूर लगानी है, लेकिन अगर कोई आपको देख रहा हो तो उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप तनाव में आकर कर रहे हैं। चेहरे पर आपके बल पड़ रहे हैं, सिकन आ रही है, ऐसा नहीं करना जी आपने। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। पूरा नाभि मंडल प्रभाव में, फेफड़े प्रभाव में, मुखमंडल प्रभाव में। जितने भी योगाचार्य आप देखेंगे सभी का बहुत ही फेवरेट प्रिय प्राणायाम कपाल भाती प्राणायाम। करिए जी, करिए। 2 आवृत्तियों के बीच में थोड़ा अंतर रखना है आपने। श्वास भरने का इंतजार करना है आपने। जैसे ही श्वास भरे फिर शक्ति लगानी है आपने, और मूल बंध संभव हो पाए तो जरूर लगा के रखना है। रीढ़ गर्दन भी सीधी रखिए जी। प्राणों का संचार सभी चक्रों में तभी बढ़िया होगा जब हम रीढ़ को, मेरुदंड को सीधा रखेंगे। नेचुरल रूप से कई बार रीढ़ हमारी झुक जाती है क्योंकि हमें ऐसी आदत पड़ चुकी है, लेकिन कोई उससे आपने ये नहीं। लेकिन जब भी आपको ध्यान आए बीच बीच में चेक कीजिए और अपनी रीढ़ को, गर्दन को सीधा रखिए। केवल पेट की मूवमेंट होगी, ना कंधे हिले, ना गर्दन हिले, ना शरीर हिले। बहुत बढ़िया मीनू जी, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। श्वास छोड़ने की आवाज़ आएगी जी, श्वास भरने की आवाज़ बिल्कुल नहीं आएगी। एक ही बार में अधिकाधिक श्वास बाहर निकाल दें। बाह्य कुंभक में रुक जाएं, साथ में मूलबंध भी लगाएं। तत्पश्चात आनंद पूर्वक श्वास भरकर आंतरिक कुंभक में भी रुकें, पुनः मूलबंध। मूलबंध खोलते हुए शांत। प्रसन्नता, सुंदर प्रभाव के साथ जुड़ें। बहुत ही बड़ी अनुभूति होती है। बार बार ईश्वर की कृपा जो सुबह सवेरे हम सब के ऊपर बरस रही है, बार बार इसका ख्याल कर नतमस्तक हो जाता है मन। अनुलोम विलोम प्राणायाम, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बना लीजिए। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया है, सभी कर सकते हैं। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाकर अंगूठा दाईं नासिका पर, रिंग फिंगर
अनामिका बाईं नासिका पर, अनामिका को हटाएंगे, बाईं ओर से बिना आवाज किए श्वास को भरेंगे। लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा में, राइट साइड से अंगूठे को हटाकर श्वास को बाहर करेंगे, फिर राइट साइड से श्वास को भरेंगे, लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर करेंगे। सुंदर आवृत्तियों को रिपीट करिए। रीढ़ को, गर्दन को सीधा रखिए। बहुत बढ़िया, करते जाएं जी आवृत्तियों को। 2 आवृत्ति कोई उसमें बीच में आपने रुकना नहीं है। 2 आवृत्तियों के जैसे ही आपकी आवृत्ति कंप्लीट हो, दूसरी आवृत्ति आपने उसी समय शुरू कर देनी है। श्वास की आवाज़ खुद को नहीं आनी चाहिए जी, इतनी धीरे, इतनी सहजता होनी चाहिए उस श्वास में। लंबाई भी करिए श्वास की, थोड़ा समय लगे श्वास भरने में, श्वास छोड़ने में। अनुपात भी बराबर रखिए। जितना समय हमारा श्वास भरने में लगे, उतना ही समय श्वास छोड़ने में भी लगे। पूरा ध्यान आते जाते श्वासों पर। हर श्वास में ईश्वर की अनुभूति करें। हर श्वास में विशेष प्राण शक्ति को महसूस करें। अल्टरनेट ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम प्राणायाम। कक्षा के अलावा अगर आप समय निकाल पाएँ, अनुलोम विलोम का अभ्यास कर पाएँ, कुछ मेडिटेशन कर पाएँ, बहुत ही बढ़िया रहेगा जी आपके लिए। गर्दन को, कमर को सीधा रखेंगे जी सब लोग। कुछ साधक साधिकाओं ने कमर पर ध्यान छोड़ दिया और आगे की ओर थोड़ा सा कमर लहरा गई। करिए जी इसको सीधा बिल्कुल। मुस्कुराहट चेहरे पर इसी प्रकार बना के रखिए, पूरा दिन बनाकर रखिए। बिना देख बोले आपकी पर्सनैलिटी ऐसी बन जाए कि योग आपके चेहरे को देखकर सामने वाले को महसूस हो, कुछ आपके अंदर कुछ अलग ही आकर्षण है, कुछ आप अलग ही कर रहे हैं। धीरे धीरे बाईं ओर से श्वास को निकालकर वापस आएंगे। पुनः अनुभूति, पुनः मानसिक अवलोकन, पुनः अपनी मन स्थिति को देखना। हाथ ज्ञान मुद्रा में। भ्रामरी प्राणायाम आज का अंतिम प्राणायाम। 5 आवृत्तियां करेंगे, सब करेंगे, मिलकर करेंगे। गहरा लंबा श्वास भरकर मूल बंद लगा लेंगे। आगे की दोनों उंगलियां आंखों पर, नीचे की दोनों उंगलियां होठों पर। अंगूठे से कान को बंद करके जीभ को तालू से लगाकर मधुर गुंजन प्रारंभ करें।
आवर्ती को पूरा करते हुए वापिस आएंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, पुनः रीढ़ गर्दन सीधी, सामान्य हो जाएं। भ्रामरी प्राणायाम जिनको नींद ना आती हो, बहुत ही बढ़िया दवा है उनके लिए। भ्रामरी प्राणायाम जिनको तनाव रहता हो, गुस्सा आता हो बार बार, उनके लिए भी बहुत ही प्रभावशाली है ये। रात को सोने से पहले करें। हम कराएं नहीं कराएं, आप अवश्य करें। आइए, इतनी सुंदर साधना हमने की, कुछ पल के लिए आइए उस प्रभु का ध्यान करें, चिंतन करें। दोनों हाथ ब्रह्मांजलि मुद्रा में ले लें। रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी है, होठों पर मुस्कान है। आइए पुकारें उस प्रभु को उसके प्यारे ओम नाम द्वारा। पूरी श्रद्धा हो, भक्ति हो, प्रेम हो, आवाज़ में एक रूपता हो। शामिल होंगे सब एक साथ। समय पर कक्षा को विराम दिया जाएगा। केवल 8-10 मिनट और रुकी। गहरा श्वास लीजिए।
शांत शांत हो जाएं, बिल्कुल शांत। महसूस करें उस परमपिता परमेश्वर को, महसूस करें उस शक्ति को जिसने हमें जीवन दिया, इस सुंदर संसार की रचना की। मैं उसी ईश्वर का ही तो अंश हूँ। मेरे में और ईश्वर में क्या भेद है? वो ईश्वर तो सदैव हमारे साथ है, हम ही उसको बार बार भूल जाते हैं, बाहरी आकर्षण में खो जाते हैं। जुड़िए उस प्रभु के साथ, लीजिए आनंद, जिस आनंद के लिए हम इतना प्रयास कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी झूठ बोलते हैं पूरा दिन, फिर भी हम नहीं ला पाते। और जैसे ही मैं योग से जुड़ी और वो आनंद तो बरस रहा है। नहा लीजिए इस आनंद में, लगा लीजिए इस मानसरोवर में डुबकियाँ, ले लीजिए प्रभु का आशीर्वाद और बार बार प्रभु से पुकारिए, बार बार विनती करिए, बार बार गिड़गिड़ाइए प्रभु से कि हमारा हाथ कभी मत छोड़ना प्रभु, सदैव अपने साथ जोड़ के रखना, सदैव इस योग रूपी मार्ग पर चलाते रहना। बहुत नासमझ हैं हम, बहुत ही अबोध हैं हम। लीजिए प्रभु का आशीर्वाद, पूरे शरीर में उसकी सरसराहट महसूस करें, उस स्पंदन को महसूस करें जैसे प्रभु का हाथ हमारे सर पर रखा गया। कल भी जुड़ेंगे ऐसा संकल्प करें, औरों को भी जोड़ेंगे ऐसा संकल्प करें। आइए सब मिलकर शांति पाठ करें। पहले एक लंबी ओम ध्वनि, गहरा श्वास लीजिए, अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वैर्वं शांति शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ पल इसी शांति में खोए रहें, बगैर आँख खोले प्रकृति के साथ जुड़े रहें। पूरा दिन ईश्वर हमें यूं ही शांत रखें। बंद आँखों में दोनों हाथों का आपस में घर्षण कीजिए। जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, ये विशेष ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा, इसको अपने पूरे शरीर पर स्पर्श कीजिए, धारण कीजिए और बड़ी कोमलता के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। बहुत धीरे से आंखें खोलेंगे। भगवान सूर्य का दर्शन करें। वैसे तो आज
बहुत ही प्यारा मौसम है। भगवान सूर्य भी बादलों के बीच में छिपे हुए हैं। जो बाहर नहीं हो, घर से कर रहे हो, छत पर एक बार ज़रूर जाएं और देखिए इतना प्यारा मौसम, इतनी मस्त वाली हवा चल रही है। और मीनू खन्ना जी का बहुत बहुत आभार है। आज इन्होंने इतनी सुंदर साधना आप सबके सामने करके दिखाई। तो इनकी वीडियो को आप देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इनका साथ हमें मिलता रहेगा। पुनः एक बार इनका परिचय मैं आपको दे दूं। डीएवी स्कूल पुष्पांजलि के अंदर ये शिक्षिका हैं, अध्यापिका हैं प्राइमरी सेक्शन में। इसके अलावा टीचिंग के अलावा जो भी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें इनका बड़ा योगदान होता है। वो चाहे स्कूल में हो, चाहे हमारी सोसाइटी में हो, चाहे भारतीय योग संस्थान का कोई भी प्रोग्राम हो हमारे ज़िले का, तो ये हमेशा जुड़ी रहे। इनका पूरा परिवार योग से जुड़ा रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। पुनः एक बार धन्यवाद। और साथ में धन्यवाद आप सबका, हमारे जिला प्रधान का। और ये जो आज आपको ये इतना सुंदर प्रसारण हो रहा है, ये मीनू जी की जो ये छत है, मीनू जी का जो मकान है, उनसे ही हम ये जो है आपके सामने इतनी बढ़िया इन्होंने मेंटेन कर रखा है छत को। तो इतनी बढ़िया जो है ये आपके सामने सुंदर साधना हो रही है गुरु नानक अपार्टमेंट से। सभी योग से जुड़े रहें, पूरा दिन आप व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और कमेंट्स कीजिए ताकि औरों को भी आपके एक्सपीरियंस का लाभ मिले। कल फिर मिलते हैं ठीक 5:30 बजे।